कि इस खास जगह पर आए बिना पेरिस में आना हो नहीं सकता है। ये सीन नदी है, अलग अलग तरीके से इसका नाम लोग उच्चारित करते हैं, वो भाषा के विद्वानों पर छोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ आने का मकसद मेरा यही था कि इसके ज़रिए हम बहुत कुछ जान सकते हैं, मगर फिलहाल ये नहीं जान सकते कि किस ऋषि मुनि की तपस्या के कारण ये नदी धरती पर आई है। ये कहने का मतलब ये है कि भारत में हम नदियों से कितने अलग अलग तरीकों से हम रिश्ता बनाते हैं। हर नदी के धरती पर आने का कोई ना कोई किस्सा है, किसी की प्रतिज्ञा है, किसी की प्रतिक्रिया है, किसी की तपस्या है। इस तरह से हम नदियों से अपना संबंध स्थापित करते हैं, जो कि बहुत सुंदर बात है। सुंदर बात तब और भी ज़्यादा होती जब हम अपनी नदियों को सीन नदी की तरफ बचा कर रखते हैं। कोई भी ऐसा इस देश में शहर नहीं है, भारत की बात कर रहा हूँ, जिसने अपने बीच से बहने वाली या अपने किनारे बहने वाली किसी नदी को इतना प्यार से बचा कर रखा हो। हम सम्मान की बात करेंगे, मार काट मचा देते हैं नदी के प्रति अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में, नौटंकी करने में हमारा कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन नदी को बचाने के मामले में ऐसा बहुत कम मिसाल है, ऐसी बहुत कम मिसाल है जिसे आप दुनिया को दिखा सकते हैं। वो मिसाल भी कुछ लोगों ने अलग अलग जगहों पर छोटे अपने प्रयासों के जरिए ही हासिल किए हैं। सरकारी मिसालें आपको नहीं मिलेंगी। तो हम सीन नदी के किनारे हैं, ये जिस वजह से भी इस धरती पर आई हो, पेरिस वालों ने इसे अपना हिस्सा बनाकर, अपनी आत्मा बनाकर इसे बचाए रखा है। और इस नदी के संरक्षण की इतनी कहानियां हैं, सफलता की भी असफलता की भी, कि उसे हम जान सकते हैं। खासकर इस दौर में जब भारत में नदियों के बचाने के नाटकीय और राजनीतिक अभियान चला करते हैं। नाटकीय इसलिए कि भावुकता पैदा की जाती है और उसके अनुपात में नदी उस तरह से बचाई नहीं जाती। तो सीन नदी के किनारे बहुत से लोग आ चुके हैं। इसकी ऐसी कोई जानकारी नहीं जो हम पहली बार बता रहे हैं। जहाँ से ये जानकारी ली गई है वहाँ से आप भी ले सकते हैं। लेकिन एक ही टिकट में अगर फ्री में बहुत कुछ मिल रहा है तो क्यों ना भारत की राजनीतिक बातों के साथ साथ इन नदियों का किस्सा भी हम जानें, देखें कि पेरिस के बीच में एक खूबसूरत नदी किस तरह से बचाकर रखी गई है। और इस नदी को बचाने के साथ साथ आपके कैमरे की निगाह में जो एक जहाज चला आ रहा है, उसके सहारे भी, उसके जरिए भी बहुत कुछ कहा जा सकता है। कहा यह जा सकता है कि भारत में जब गंगा नदी में पर्यटकों को लेकर एक जहाज चला तो कितना हंगामा हो गया, प्रधानमंत्री से जोड़ा जाने लगा। पेरिस के सीन नदी में अनगिनत ऐसे जहाज चलते हैं। ये जहाज मित्रों की वजह से चल रहे हैं या फिर मौजूदा राष्ट्रपति मैक्रों की वजह से चल रहे हैं, कोई नहीं जानता है। मगर ये जहाज चल रहे हैं और पेरिस की धड़कनें हैं। पेरिस धड़कता है इन जहाज़ों के जरिए, जिस पर लाखों की संख्या में पर्यटक और फ्रांस के लोग इस सीन नदी के जरिए पेरिस की यात्रा करते हैं, क्योंकि इसके दोनों किनारों पर कई सारी ऐतिहासिक इमारतें हैं। पेरिस ने इस नदी को बहुत सुंदरता के साथ बचा कर रखा है। अनगिनत जहाज, नाव, मालवाहक जहाज इस नदी में चला करते हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना आपको इस नदी से जुड़े किस्सों के बारे में बताया जाए, ताकि इसे देखते हुए आप अपने यहाँ की नदियों के बारे में सोच सकें और अफसोस करें कि काश आपने ऐसा बचाया होता तो दुनिया आपकी गंगा को भी देखने आती। वैसे गंगा को देखने आती है, और भी बहुत सारी नदियां हैं जिन्हें दुनिया देखने आती है। नर्मदा जी को यह सौभाग्य प्राप्त है, लेकिन बहुत सारी ऐसी नदियां हैं जो भारत के अलग अलग हिस्सों में बहती हैं, जिन्हें हम बचाते, जिन्हें हम संजो कर रखते, तो बहुत कुछ हम भी गर्व के साथ कह सकते कि हमने अपनी नदियों को धार्मिक मान्यताओं से जोड़ा है। तो उस भावुकता और आस्था के अनुपात में उन्हें बचाकर भी रखा है। तो आप देख रहे हैं रवीश कुमार ऑफिशियल। ये हमारा YouTube चैनल है जो Facebook पर भी है और YouTube पर भी है, और आप में से बहुत सारे दर्शक देख भी रहे हैं। तो इस नदी की कहानी आज हम आपको बताना चाहते हैं। तो पेरिस से